नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल वी स्टडीज़ पे। आज हम बात करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखना क्यों है, ये क्वेश्चन सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। तो देखिए, आप जब सोल प्रोप्राइटरशिप में अपने अपने प्रॉफिट बनाना सीख जाते हैं तो उसमें तो देखिए एक ही पार्टनर होता है। प्रॉफिट को इतना डिस्ट्रीब्यूट करने की या इतना अलग से अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अकेला पार्टनर होल सोल वही प्रॉफिट्स को लेगा, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ हो चाहे लॉस। बट क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारे पास बिजनेस में दो पार्टनर्स या उससे ज़्यादा पार्टनर्स हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पर डेफिनेटली अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम बात करेंगे हम बात करेंगे कि हमारे इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है। नेचर इसका है नॉमिनल। नॉमिनल मीन्स आपके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपके डेबिट साइड में आएंगे और आपकी जितने भी इनकम होगी वो आपकी क्रेडिट साइड में आएगी। देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन मीन्स बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। इट इज़ क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अपने आइटम्स की जो डेबिट साइड में आएंगे। देखिए, पार्टनर्स कितने भी टाइप के हो सकते हैं। कुछ पार्टनर्स एक्टिव होते हैं और कुछ इनएक्टिव पार्टनर्स होते हैं। एक्टिव पार्टनर अगर बिजनेस में काम कर रहा है तो वो अपने काम के लिए सैलरी की डिमांड कर सकता है। वो डिमांड कर सकता है। अगर पार्टनर कोई सेल कर रहा है तो वो अपने बिजनेस में कमीशन की डिमांड कर सकता है। बिजनेस अपने फ्यूचर के लिए कुछ रिजर्व रखना चाहता है, अपनी अननोन लाइबिलिटी के लिए कुछ रिजर्व रखना चाहता है, तो वो डेबिट साइड में, क्योंकि उससे डेफिनेटली प्रॉफिट कम होने वाले हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस आए की तरह होंगे। ये एक्सपेंसेस सारे प्रॉफिट्स को कम करेंगे। और इसके अलावा अगर बिज़नेस के पार्टनर्स और ग्रेडी हो जाएं और कहें कि नहीं नहीं, मुझे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल भी चाहिए, यानी अगर मैं अपना पैसा बिजनेस में ना लगाकर बैंक में लगाता तो डेफिनेटली मुझे वहाँ इंटरेस्ट मिलता, तो इतना अगर ग्रेडी पार्टनर हो जाए तो वो अपने डिमांड कर सकता है पार्टनर अपने इंटरेस्ट की भी, तो वो भी हमारा डेबिट साइड में आएगा। फिर इस प्रॉफिट में से बच्चों हम इन सारे आइटम्स का टोटल को लेस करके अपना डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। ओ क्रेडिट साइड में हमारा ये आइटम रह ही गया। तो देखिए, अगर बिज़नेस का पार्टनर्स डिमांड कर रहे हैं इतने सारे इंटरेस्ट की, जो बिज़नेस देने ही देना चाहता है या देना भी चाहता है, तो वो कहता है ठीक है, फिर मैं ही अपना इंटरेस्ट क्यों ना लूँ, आप भी तो बिज़नेस में से ड्राइंग निकालते हैं। तो इस तरीके से बिज़नेस भी अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकता है। तो बिकॉज ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका मेथड होता है, हम इसमें एक एक क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम दिखाते हैं कि ऑल द आइटम्स विच कैन कम इन दिस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दैट ऑल वी आर गोइंग टू इंक्लूड, तो हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। हम इस P&L एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में क्या क्या हम सीख रहे हैं। पहली बात, हमारा क्वेश्चन है कि ये कौन सा अकाउंट है। P&L एप्रोप्रिएशन, जैसा जवाब है P&L एप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस होंगे और क्रेडिट साइड में हम इनकम जिस तरह से शो करते हैं वो दिखाएंगे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कि P&L एप्रोप्रिएशन में बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऑब्जेक्टिव, बिकॉज 2 और मोर पार्टनर्स हैं, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स इज मस्ट टू शो, तो वो हमने अकाउंट्स में दिखाना पड़ता है, तो इसीलिए हमें बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आइटम्स क्या हैं। डेफिनेटली पार्टनर्स डिफरेंट स्टाइल के होते हैं, एक्टिव, इनएक्टिव, सो उनके हिसाब से सैलरी, कमीशन, ये हमारा डेबिट साइड में आ सकता है आइटम फिगर्स। और रिज़र्व इन केस फ्यूचर में बनाना चाहें, अगर पार्टनर्स के कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट है तो वो हम दिखाएंगे। और पार्टनर से की ली हुई ड्राइंग्स पे अगर बिज़नेस चाहे कोई इंटरेस्ट लगाना तो वो हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, जो कि हमने नॉट प्रॉफिट निकाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही, और ये क्रेडिट साइड में आएगा क्रॉस के रूल से। अब इस टोटल में से आप लेस करेंगे इन सारे आइटम्स को, तो हमारा निकल जाएगा ये DP, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट, विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। इन केस यू हैव टू पार्टनर्स A B, उसमें डिवाइड होगा। और ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि कितने रेशियो में होगा। अगर आपके क्वेश्चन में इनका रेशियो 3 और 2 दिया है एग्जाम्पल के लिए, तो ये आपका पार्टनर्स में 3-2 में डिवाइड होगा, जितना भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट आया है। और इन केस आपके पार्टनर्स का कोई भी शेयर नहीं दिया हुआ है,
आपका पार्टनर्स का कोई भी शेयरिंग रेशो नहीं दिया है तो वो इक्वल इक्वल आएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पर हम इक्वल इक्वल इनमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो आप होप है आप समझ गए होंगे हमने आज क्या क्या सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सीबीएसई में इस क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें क्लास 12th में, तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का पहले आया करता था। अभी समटाइम्स सीबीएसई 3 और 4 का भी इसको रैंकिंग देती है। मोस्ट प्रोबेबली 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन हमारे 2023 क्वेश्चंस पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल थोड़ा नहीं होता, टर्न एंड ट्विस्ट होता है, बिकॉज वी हैव सीन द क्वेश्चन इज दिस फॉर्मेट इज़ वेरी इजी। आप लोग तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फॉर्मेट कर चुके हैं, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। सो बात करेंगे इसकी आगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका हमारा हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।